हमारे राजनीतिक लोग के तुष्टीकरण की राजनीति में इतना आगे बढ़ गए कि वो बीजेपी या अन्य पार्टियों का विरोध करते करते कब हिंदुत्व का विरोध करने लगे, कब राष्ट्र का विरोध करने लगे, कब देश का विरोध करने लगे, उन्हें पता नहीं चला। और यही विरोध का क्रम रहा तो पतन को चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब हम हिंदुत्व को जागृत के रूप में देखना चाहते हैं, मैं हिंदुओं को जगाना चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ। और इसलिए नहीं, एक संत है, सबको समान देखना चाहिए, सभी धर्मों को समान देखना चाहिए, लेकिन उस मजहब को हम कैसे समान देखें? हम गौ माता को रोटी देते हैं और गौ माता को रोटी से खा जाता है। हम दो हमारे 40, सबके हाथ में के 47। हिंदू कभी भी राम मंदिर का दर्शन करके या कभी अयोध्या दर्शन करके किसी के ऊपर पत्थर फेंकना, डंडा फेंकना, ये कभी संस्कार नहीं रहा। लेकिन मस्जिदों से निकलते हैं फिर और उसके पश्चात राम यात्रा पे और दुर्गा यात्रा पे पत्थर फेंकने लगते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। एक व्यक्ति कहने लगा इस्लाम बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्यों? बोले वहाँ एक अल्लाह है, आपके वहाँ तो दुनिया भर के 33 करोड़ देवी देवता है। मैंने कहा प्रश्न ये नहीं कि किसके वहाँ एक है किसके वहाँ अनेक है, प्रश्न है जहाँ एक है वहाँ सब मारा मारी, काटा काटी, 56 देशों में शांति नहीं। और जिसके वहाँ 33 करोड़ हो, बड़े आनंद दे रहे हैं, हर देखिए हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। देखो गजब की बात ये है, गजब की बात ये है कि हमारा जो 33 करोड़ का जो फंडा है वो समझते नहीं। कंकर कंकर शंकर, सियाराम में सब जग जानी। यहाँ पे हर व्यक्ति को मैं श्री राम समझ रहा हूँ, हर स्त्री के अंदर माता सीता को देख रहा हूँ। यही हमारा धर्म सिखाता है। तुलसी को पूजा करना, गौ को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, चिड़िए को दाना देना, वृद्ध का पूजन करना, पहाड़ का पूजन करना। देखिए सूर्य गेट है और सूर्य देव का पूजन करना, चंद्रदेव का पूजन करना। ऐसा कुछ नहीं जिसकी हम पूजा नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं जिसका सम्मान नहीं करना। मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, आपके अंदर भी राम को देखता हूँ। तो ये जो भावना, हाँ, तो ये सनातन का संदेश है कि सबके अंदर राम है। और हमारे वहाँ दीपावली मान लिया हुआ, दीपावली हुआ तो उस दीपावली में करोड़ों अरबों रुपए के सामान, सुई से लेकर हवाई जहाज बिक गए, लेकिन किसी एक चींटी को मारने का कहीं कोई प्रकरण नहीं आया, क्योंकि हमारा धर्म हतोत्साहित करना या किसी को हत्या करना नहीं सिखाता, किसी को मारना। लेकिन इस्लाम ने आकर हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा प्रपंच रचा। उसी क्रम में हमारे मंदिर तोड़े गए, उसी क्रम में हमारी राम जन्मभूमि को तोड़ा गया, वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। उसके पश्चात हमारा जब समय आया तो हमने बाबरी मस्जिद गिरा के और उनके सीने पे चढ़ के आज राम मंदिर बना रहे हैं। अब कर लो जो करना है, जय श्री राम तो होके रहेगा। बारे में जानते हैं तो एक शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि निर्माण पूरा नहीं है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? बाबू राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सोमनाथ मंदिर का आधा अधूरा निर्माण हुआ था, तो वहाँ पर उसके उद्घाटन करने गए थे। आखिर किस बेस पे? देखिए बात दरअसल क्या है, ये लोग जो बोल रहे हैं, मतलब लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। बात दरअसल है कि जब गर्भगृह बन जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा का या पूजन का हमारे वहाँ विधान है। और राम मंदिर तो वो मंदिर है, सही मायने में सच्चाई बता दूं, जिसका निर्माण अभी होना है, इन्हें अभी बहुत समय लग जाएगा होने में। क्यों? क्योंकि जो लोग राम मंदिर को अयोध्या तक सीमित समझते हो बहुत बेवकूफ है। राम मंदिर का निर्माण हमें हर घर करना है, तो इसका निर्माण विस्तृत होता रहेगा। और यहाँ पे बहुत लोग आएंगे, बहुत सारे हिंदू विश्व से आएंगे, उनका सम्मान होना है, उनको यहाँ बहुत आनंद मिलना है, बहुत उनकी सेवा होनी है। तो लेकिन रामलला को हमने, अब वो कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कहाँ वो टेंट में थे, ठाट में थे, अब वो एसी में ठाट में है, तो अब क्या चाहिए? उनके लिए मंदिर बन गया, उनके लिए पूरा गुम्बद बन गया, वो आनंद से। बाकी जनता जनार्दन के लिए बनता रहेगा, आगे निर्माण होता रहेगा, उससे और भव्य से भव्य। क्या मंदिर बन गया, उसका उद्घाटन हो गया, कल को हमने कोई व्यवस्था में और जरूरत समझा तो क्या हम निर्माण नहीं करेंगे? तो निर्माण हमेशा चलता रहता है, निर्माण कभी नहीं रुकता। तो इसलिए निर्माण चलता रहेगा, लेकिन पूजन करना और ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये वही शंकराचार्य हैं जब अभी भगवान उदयनिधि स्टालिन ने डेंगू मलेरिया से तुलना की, जब ये वही शंकराचार्य हैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया, राम का अपमान किया, ब्राह्मणों का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, तब इनको गले में खांसी हो गया, गले से आवाज नहीं निकल रहा था। आज राम मंदिर का निर्माण हो गया तो तिथि बताने आ रहे हैं, मुहूर्त बनाने आ रहे हैं सारी दुनिया। अभी तक कहाँ सोए हुए थे क्या? शंकराचार्य हैं, ठीक है, कहीं एसी में आराम कर रहे होंगे, नहीं होना चाहिए। तो मतलब सम्मान करता हूँ ऐसे शंकराचार्य का, लेकिन हमारे देश को ऐसे शंकराचार्य की अब जरूरत नहीं है। जो हिंदू धर्म के जब
ऊपर आघात आए तो वो तकिया लेके सो रहा हो, और जब निर्माण होने लगे तो उसमें अपना ज्ञान बघारने लगे। ऐसे किसी शंकराचार्य की आवश्यकता अब इस देश को नहीं है। अपने घर में रहो, जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बेकार की बातें कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। बने रहिए, कमेंट तक